शहीद आजम स्वर्गीय श्री भगत सिंह जी के भतीजे करण सिंह जी बैठे हुए हैं और आप बैठे हैं शहीद भगत सिंह जी का रोल करने वाले श्री अमरजीत सिंह जी। मैं देख रहा हूँ कि देश में जो सबसे बड़े क्रांतिकारी रहे भगत सिंह जी का नाम जन जन सभी के हृदय में विराजमान है। तो मेरा एक विचार, जैसे समाज के लोगों के बहुत सारे जो क्रांतिकारियों के जो सम्मान करते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, उनके दिलों में राज करने वाले शहीद भगत सिंह के लिए जो एक पीड़ा रहती है, वो पीड़ा कहीं न कहीं जब वार्तालाप होता है तो पारिवारिक सदस्यों में भी कहीं न कहीं उजागर हो ही जाती है। लेकिन कभी भी परिवार ने कोई इच्छा जाहिर नहीं की, ये भी उनका एक बहुत बड़ा बड़पन रहा है। तो लेकिन जब मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, जब भी कहीं जाते हैं, लोकपति होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो ये प्रश्न जो समाज के अंदर पीड़ा होती है वो निकल के बाहर आ जाती है कि भाई शहीद भगत सिंह जी को भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं नवाजा गया, जबकि वो इसके हकदार थे। और मुझे लगता है समाज सेवियों को आगे आना चाहिए और भारत रत्न के लिए मांग करनी चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहें? भारत रत्न का ऐसा है जी कि एक बात तो ये है कि अगर कुछ पाने की इच्छा होती तो शायद वो लोग इतना बलिदान ही ना करते, क्योंकि उनके आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटी थी। हमारे ही कुछ दूर के रिश्तेदार थे, वो प्रो ब्रिटिश थे, उन्हें सैकड़ों एकड़ ज़मीन मिली, पदवियाँ मिली, सरदार बहादुर का खिताब मिला। तो हमारा परिवार जो था, बहुत संपत्ति होने के बावजूद सारे आदमी जेल में थे, तो घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। तो उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। अगर वो होती तो वही लोग बलिदान न करते, उस रास्ते पे चलते। हमारे परिवारों को भी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, ना कभी किसी ने मांग की। पंजाब सरकार ने मेरी दादी जी को, भगत सिंह जी की माता को, पंजाब माता का टाइटल दिया, उपाधि दी, एक कार और एक थोड़ी पेंशन दी 1973 में, वो भी 25 साल बाद आज़ादी के। लेकिन किसी की कोई इच्छा नहीं थी और ना इच्छा है। सिर्फ एक ही इच्छा है कि जिस सपने को लेके वो बलिदान दिए गए, उस सपने को हम पूरा करें। बिल्कुल, जैसे समाज की कल्पना उन्होंने की, हम उसके निर्माण में क्या कर सकते हैं। भाई साहब ने आज ये सारा उत्सव किया, या आप नाटक का मंचन करते हैं, नई पीढ़ी तक वो जज्बा जाए देश के लिए मर मिटने का, निस्वार्थ भाव का। मतलब भगत सिंह जी को पता था कि जैसे ही फांसी के तख्ते गिरेंगे तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कोई स्वर्ग की कल्पना भी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे स्वर्ग मिले, उन्होंने नहीं कहा, उन्हें पता था पुनर्जन्म पता नहीं होता या नहीं होता। तो इसके बावजूद उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। तो ये जज्बा जो है नई पीढ़ी में, इसका अंश मात्र भी। अब वैसे कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है, अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम अंधविश्वास से लड़ें, हम जो कट्टरता समाज में आ रही है उससे लड़ें, जो काफ़ी हद तक हट गई। छुआछूत की जो बात थी, अस्पृश्यता, अनपढ़ता और समाज में जो रूढ़िवादिता है, इसके खिलाफ लड़ें, एक आदर्श समाज बनाएं। वो सबसे बड़ा उनके लिए सम्मान होगा। और जहाँ तक आपने भारत रत्न की बात की, मुझे दुख है कि इस उपाधि को भी सरकार ने ऐसे लोगों को, बहुत सारों को दे दिया कि इसका सम्मान भी घट गया। आपको शायद याद होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया था, उनके परिवार ने लेने से इनकार कर दिया, गया हुआ भारत रत्न वापस कर दिया। ये लोग जो है ना जी, वैसे असल में भाई साहब मैं बताऊँ, ये लोग इस सम्मान से ऊपर हैं। भारत रत्न तो आपने सचिन तेंदुलकर को भी दे रखा है, और वो रोज टीवी पे साबुन और तेल बेचता है। तो ये जो शहीद थे या जो भी राष्ट्र निर्माता हैं, एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, ये लोग उस सम्मान से बहुत। तो ये तो अब भारत रत्न तो एक राजनीतिक टूल हो गया। आपने 4 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ के बड़े नेताओं को, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दे दिया। वो महान व्यक्ति थे, मेरा उनसे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप अपने एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए उसे यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह जी के बारे में, और क्रांतिकारी भगत सिंह जी जब मैं कहता हूँ तो सिर्फ अकेले उनकी बात नहीं है, जितने उनके समकक्ष, वो एक ही चीज़ है, सब एक ही जान है, सारे जितने सेनानी और क्रांतिकारी, उनके बारे में पुस्तकों में पाठ नहीं है।
बच्चों को, अगली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा। तो आप और हम लोग जो बहुत सचेत हैं उन्हें पता है कि भाई ये इतिहास था, तो उनके बारे में पढ़ाया जाए और ताकि भूल ना जाए लोग, ये बहुत आवश्यक है। और जो कोई आतंकवादी कहता है, उन्हें भगत सिंह जी ने कहा था कि आतंकवादी में और क्रांतिकारी में बहुत मूलभूत अंतर है। हमारे एक उद्देश्य है जिसके लिए हम काम करते हैं, आतंकवादी तो सिर्फ आतंक फैलाते हैं। तो उस जज्बे को कायम रखा जाए, नई पीढ़ी उन्हें जान सके, क्योंकि आज भी ढंग बदल गए हैं। एक तो बॉर्डर्स पे सदा हमारे हरकत है और सदा रहेगी, और अगर ये जज्बा कुर्बानी का नहीं होगा तो हम आज़ादी नहीं बचा पाएंगे। एक बार भी चूक गए तो फौज यहाँ तक चढ़ाएगी, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। वो जज्बा तो चाहिए, और वहाँ ऐसे शहीदों का नाम चलता है, चरखा नहीं चलता वहाँ। जब कारगिल की लड़ाई होती है तो आप महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते, आप भगत सिंह का नाम लेते हो, उससे जज्बा आता है लड़ने मरने का। तो ये चीज़ें जी, इस चीज़ को कायम रखना चाहिए, और ये आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। ये मैसेज नई पीढ़ी तक जाए, और जो शहीद हैं वह सब, ये इन्हें जरूरत ना, उन्होंने कभी कल्पना की कि हमारा बहुत सम्मान हो और लोग हमारा नाम लें, बिल्कुल उन्होंने कल्पना नहीं की। जो उनका हम नाम लेते हैं, हम उनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है कि भाई देश के लिए ये करना है, एक आदर्श सामने आता है। भगत सिंह जी ने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, इनसे प्रेरणा ली, खुदीराम बोस से प्रेरणा ली, उनके बारे में पढ़ा और अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश की। तो ये असली हीरो हैं देश के। जो हम क्रिकेट के और फिल्म स्टारों को देखते हैं, ये नकली सारा धंधा है, देश का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ। तो बहुत है, सत्ता परिवर्तन के बाद जो सरकारें आई उन्होंने कुछ नहीं बदला। जिन लोगों की संपत्तियां कुर्क हुई थी, किसी एक भी आदमी को सरकार ने वापस नहीं दी। फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए जिन लोगों ने की संपत्तियां एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किसी को वापस नहीं हुई। जितने लोग गद्दार थे, किसी को आज़ाद भारत में सजा नहीं हुई या उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ। तो इसीलिए ये आज संकट है देश के साथ।